कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब बताओ। मेरी माँ कुछ नहीं बोलती हो, मेरी माँ, मैया ओ मेरी माँ सो रही हो। बताओ, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इसका मतलब बताओ। इस मुहावरे का मतलब बताओ, आप बताओ। बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, नालायक है तो कमा के रखोगे तो बर्बाद कर देगा, और लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक होगा तो कमा के खा लेगा। इसलिए तुम्हारे को चाहिए, धन है तो धन से धर्म करना स्टार्ट करो, कुछ अपने हाथ से दान पुण्य करो, सेवा करो समाज की, जरूरतमंदों की। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है, वृद्ध माओं की, अन्य क्षेत्र की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क मिलने जा रही है। ये दास अनिरुद्ध, मैं मरूंगा तो मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, आप लोग मरेंगे तो लेकर जाएंगे। इसलिए हम तो जो है उसे, जो आप लोग देते हैं उसे यहीं का यहीं सेवा में लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है लेकर नहीं जाना। आप लोग जोड़ रहे हैं, कल की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे जिसने कल का सूर्योदय किया है वो कल पेट भरने की व्यवस्था कल ही करेगा। इसलिए प्लानिंग करो कल की, चिंता ना करो कल की। बच्चों को काबिल बनाओ, बच्चों को योग्य बनाओ। आप लोगों ने गलती क्या की, बच्चों को योग्य नहीं बनाए, बच्चों के लिए पैसा जोड़ के रख रहे। किसके लिए कमा रहे हैं? बेटों के लिए। किसके लिए? छोरा के लिए। ये जमीन बेटे के लिए, ये प्लॉट बेटे के लिए, ये सोना बेटी के लिए, सोना परिवार के लिए। अब बेटों के लिए कमाए, बाप को भी बेटों को लगा हमारा बाप तो गधा है, गधे की तरह कर रहा, हमें क्या मतलब करने की जरूरत चाहिए। मरते मरते तक तुम गधे की तरफ पेरते रहे। तुम्हारा जन्म काहे के लिए हुआ था? थोड़ा जाते जगन्नाथ जी, थोड़ा जगन्नाथ जी का दर्शन करते, थोड़ा बिहारी जी का दर्शन करते, मन में भगवान को बसाते, भगवान का चिंतन करते, भगवान का नाम लेते लेते मरते तो मर गए। बेटा 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 करते मर गए। ये कुत्तों की मौत नहीं तो क्या है? इसी को कहते हैं कुत्तों की मौत। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार करते करते तय हो गए। आप लोग भी हंसी मरना पसंद करेंगे? इसलिए कहता हूं, बेटा बेटियों को योग्य बनाओ, काबिल बनाओ। बेटा कमाओ खाओ, जो हमारे पास है उसकी तरफ ना देखो, अपना बनाओ। अपना जो आपका है उसे कुछ हिस्सा बच्चों को देकर, कुछ हिस्सा अपने पास रख के बुढ़ापे में और समाज की, भगवान की सेवा, दीन दुखियों की अपने हाथ से दान पुण्य करो। बेटों पर निर्भर ना बनना। सारी दौलत बेटों को दोगे तो कल तुम्हारी इच्छा हुई बुढ़ापे में, चलो गौदान कर लेते हैं, चलो अन्नदान कर लेते हैं, चलो एक वृद्ध माँ को गोद ले लेते हैं, तो बेटों से मांगना पड़ेगा कि बेटा जरा हमें कुछ पैसे दे दे, हमें जरा दान करना है। तो बेटा क्या कहेगा? अरे पिताजी इतना सारा दान करोगे? करोड़ों की संपत्ति बच्चे रख लेते हैं और बाप मांगे कि हमें 2-5 हजार दान करने को दो, तो बच्चे कहते हैं इतना दान करोगे? ये बात सही है कि गलत है? फिर इसलिए आदमी जीते जी करते चलो सब। प्रैक्टिकली बातें कह रहा हूं, मैंने तो अभी से अपना सब करना शुरू कर दिया। हाँ, हमने तो अपनी तेरही भी कर ली। आप लोग मरने के बाद के लिए बैठे हैं कि मर जाएंगे तब तेरही होगी, हमने तो जीते जी कर ली। आराम से केवल मरने को रह गया है, फुर्सत से मरेंगे। और आप लोग सब जब मरेंगे तभी गौदान करेंगे। तो मरोगे कि गौदान करोगे? इसलिए अच्छे काम पहले कर लो और अपनी सिंहासन खुद बनाओ। बाप की संपत्ति पर नहीं, बाप की दौलत पर घमंड ना करना। ध्रुव जी महाराज को माँ ने कहा जा तप कर, माँ सुनीति ने भी कहा बेटा तप कर। धन्य थी माएं पहले की जिन्होंने अपने बेटे को कहा तप कर। ध्रुव जी ने कहा कैसे तप होता है? माँ ने कहा जा भगवान का चिंतन कर।
भजन कर भगवान।